आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड गुड। तो चलिए जी, आज हम आपको क्विकली से रिव्यू करवाते हैं करंट अफेयर की जो अक्टूबर एंड नवंबर में अभी तक हुई है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अज़रबैजान ने पाकिस्तान के साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की डील की है और ये डील हुई 1.5 बिलियन डॉलर में। एंड अज़रबैजान वो मुल्क है जिसके अभी तकरीबन रिसेंट पास्ट में अर्मीनिया के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट थे और वहाँ पर एक जंग भी हुआ था। और वो कौन सी जगह पर होता है, निकार्नो कराबाग में। तो ये एक एक्सक्यूज है कि अज़रबैजान की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल उसका बाकू है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग इट इज़ दैट COP29 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है वो कहाँ पर हो रहा है, वो अज़रबैजान में, अज़रबैजान के कैपिटल बाकू में हो रहा है। एंड कब से कब तक है, 11 से 22 नवंबर तक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। अपार्ट फ्रॉम इट, अभी जो रिसेंट नॉमिनेशन हुई नोबेल प्राइज़ के लिए, तो पीस के लिए जो नोबेल प्राइज़ या अवार्ड दिया जाएगा वो किसको है, वो नेहोन हिदानकियो। ये जो है ना, ये जापान का है और ये सर्वाइवर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब है, तो उसको पीस प्राइज़ दिया जाएगा। इसके बाद लिटरेचर में जो दिया जाएगा वो है हान कैंग के लिए, और ये साउथ कोरियन है। साउथ कोरियन में इसको लिटरेचर में नावल लिखा है उसके लिए दिया जाएगा। एंड साउथ कोरिया के साथ एक और भी एमसीक्यूज रखता है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को जो बॉर्डर या लाइन डिवाइड करते उसे क्या कहते हैं, उसे 38 पैरेलल लाइन कहते हैं। और साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है, सियोल। अच्छा, इसके बाद है रतन टाटा। ये सारे जो है ना, ये इंटरनेशनल हम आपको बता रहे हैं। इसके नेक्स्ट पेज में है ना, वो फिर नेशनल है। रतन टाटा कौन था, जैसा आप सब जानते हैं कि ये इंडियन का बिजनेस टाइकून था और उसकी डेथ जो है ना वो 9 अक्टूबर को फौत हुआ है। इंपॉर्टेंट दीजिए, ताजमहल होटल प्लस इंडियन एयरलाइन, ये उसकी उनकी थी, रतन टाटा साहब की। ब्रिक्स ब्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट है। 16 समिट अभी अभी हुआ है। कहाँ पर, काजान में। काजान कहाँ पर है, रशिया में। कब हुआ है, 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक। और इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें है वो न्यू एंट्रेंस है, UAE, ईरान, इजिप्ट एंड इथियोपिया। ऑलरेडी जो है ना, B ब्राज़ील, R रशिया, I इंडिया, C चाइना एंड S साउथ अफ्रीका। तो ये तो ऑलरेडी है और उसके बाद 4 एंट्रीज और हुई है, तो पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, ये भी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन इट। सही है, पाकिस्तान ने भी प्रॉपर ली सबमिट करवा दिया है ऑफिशियली कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है ये ईरान ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, 1 अक्टूबर को। किसके अगेंस्ट, इसराइल के अगेंस्ट, जिसमें ईरान ने आलमोस्ट 200 मिसाइल्स वगैरह के साथ, ड्रोन के साथ उस पर अटैक किया था। अच्छा, इसके बाद है फर्स्ट हिजाब वियरिंग क्रिकेटर। अच्छा, ये बड़ा नहीं, ये फर्स्ट हिजाब, दुनिया में जो फर्स्ट हिजाब वियरिंग क्रिकेटर है वो क्या है, अब्तहा मकसूद। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, ये स्कॉटलैंड से। सही है। इसके बाद वर्ल्ड टीचर डे। वर्ल्ड टीचर डे किसको मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, ये भी इंपॉर्टेंट है। फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद है हसन नसरुल्ला। हसन नसरुल्ला कौन थे, हसन नसरुल्ला जो है वो हिजबुल्लाह की लीडर थे और इनको 27 सितंबर को शहीद किया गया था। कहाँ पर, लेबनान में। सही है। एंड क्वाड क्वाड का जो समिट है, क्वाड का समिट कहाँ पर हुआ, क्वाड का समिट 21 सितंबर को हुआ था USA में। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। और ये क्वाड कब बनाया गया था, क्वाड बनाया गया था 2007 में। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके। सही है। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ में एक और भी बात है, यहया सिनवार। यहया सिनवार कौन था, ये हमास का लीडर था। हमास का लीडर, हमास को किसने बनाया था, हमास को शेख यासीन ने बनाया था। कब बनाया था, 1987 में। ये एक जीके के लिए है, लेकिन अभी जो हमास यहया सिनवार था वो, उसको किसने मारा, उसको इसराइल ने मारा का। सही है। जिसकी फुटेज भी आई है। एंड इसके है इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो USA की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। USA के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है ना वो 5 नवंबर को हुए थे। जीता कौन, ट्रम्प जीता। ट्रम्प बिकेम 47th प्रेसिडेंट। वो 47th प्रेसिडेंट भी बन गए, इससे पहले वो 45th प्रेसिडेंट भी थे। 46th कौन थे, जो बाइडन साहब थे। एंड ट्रम्प ने कितनी सीटें हासिल की थी, या इलेक्टोरल वोट, वो 312 उसने हासिल की थी।
एंड टोटल इलेक्टोरल वोट कितने होते हैं अमेरिका में? 538। सही है। एंड रिक्वायर्ड कितने होते हैं मेजोरिटी के लिए? 270। अब इसके बाद आता है कि ट्रम्प कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ट्रम्प जो है ना वो रिपब्लिकन से है। एंड रिपब्लिकन का जो सिंबल है ना वो एलिफेंट है। एंड जो डेमोक्रेट लीडर थी, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी कैमला हैरिस, वो डेमोक्रेट थी। और डेमोक्रेट का जो सिंबल है या निशान है, वो क्या है? वो डंकी है। तो ये कुछ बातें हो गई प्रेसिडेंशियल। हाँ, और इसके बाद यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कितने साल की? ये 4 इयर्स के लिए होती है इसका दौरानिया। सही बात हो गई। इसके बाद हम आपको कुछ नेशनल लेवल पर बताते हैं कि नेशनल लेवल पर क्या हुआ है। अच्छा जी, तो नेशनल लेवल पर सबसे हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो है ना 31st आईएसआई चीफ बन गए हैं। उनका ताल्लुक कौन से रेजिमेंट से है? उनका ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। एंड ही रिप्लेस्ड कौन? ही रिप्लेस्ड नदीम अंजुम साहब। सही है। इसके बाद है पीएम प्राइम मिनिस्टर हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है, उसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को 27 सितंबर पर सेशन में एड्रेस किया था। अच्छा जी, और पाकिस्तान जो है ना नॉन परमानेंट मेंबर भी बन गया है। 8 टाइम, ये 8वां टाइम है कि पाकिस्तान बन गया है। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना उसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 15 में जो 5 है वो परमानेंट है। परमानेंट में आपको पता है कि रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके एंड यूएसए, ये परमानेंट है। और जो 10 मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट, वो आफ्टर 2 इयर्स उनकी रिप्लेसमेंट होती है। तो पाकिस्तान 25 से लेकर 26 तक, 25-26 के लिए बनेगा पीरियड है। एंड पाकिस्तान ने किसको रिप्लेस किया एशिया में? पाकिस्तान ने जापान को रिप्लेस किया। इससे पहले एशिया वाला कौन था? 10 नॉन परमानेंट में जापान था। सही है। अच्छा, हमारे जो साहब थे पीएम साहब, उसने कौन कौन सी इश्यूज़ पर डिस्कशन की? फ़लस्तीन की इशू पर डिस्कशन की, कश्मीर पर, और कश्मीर में स्पेसिफिकली बुरहान वानी के ऊपर उसने बात की है। सही बात है। अच्छा, इसके बाद खेलों से खबर है। खेलों से खबर ये है कि हैदर अली विंस ब्रॉन्ज इन पेरिस, 4th पैरा ओलंपिक मेडल। अच्छा, जो ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक्स होते हैं तो उसमें हमारे जो हैदर अली साहब है, ये उसने ब्रॉन्ज मेडल जीते और ये उसका 4th ब्रॉन्ज मेडल है। उससे पहले भी उसने जीते। कौन से खेल में? मेंस डिस्कस थ्रो में उसने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। पाकिस्तान वाइस चेयर ऑफ यूनेस्को, यूएनएसओ। अच्छा, पेरिस यूनेस्को जो है ना पाकिस्तान वाइस चेयर करेगा फॉर 23-25 के लिए। ये आप ये कह लें कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इसका बनेगा, या वाइस चेयर। फिर इसके बाद है मलेशियन पीएम। मलेशियन पीएम ने कहाँ का दौरा किया था? पाकिस्तान का किया था। उसका नाम क्या है? अनवार इब्राहिम। और 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक उसने दौरा किया था। और स्पेसिफिकली क्या है इसमें अच्छी जो पर्टिकुलर बात है वो ये कि उसे निशान पाकिस्तान दिया गया। किसने दिया था? सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, हमारे जो सदर है। और मलेशिया के बारे में 2-3 बातें कि कुआलालंपुर उसका कैपिटल है। रिंगिट उनकी करेंसी है। मलाक्का स्ट्रेट जो है ना ये भी मलेशिया से गुजरती है। मलेशिया और इंडोनेशिया को ये सेपरेट करती है। एंड दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीट कौन सी है? वो मलाक्का है। सही है। इसके बाद जो आते हैं नेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए, WHO ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान को फ्री किया फॉर कौन फ्रॉम विच डिजीज़? वो डिजीज़ है ट्रिकोमा। ट्रिकोमा कौन सी डिजीज़ है? ये आई रिलेटेड डिजीज़ है। उससे फ्री हुआ है, पोलियो से फ्री नहीं है। सही है। यूनिसेफ ने क्या किया? जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है, तो उसने सबा कमर को क्या किया? पाकिस्तान नेशनल एम्बेसडर, फर्स्ट पाकिस्तान नेशनल एम्बेसडर जो है उसको यूनेस्को ने बनाया है। सही है। ऑनलाइन ड्राइविंग लेसन तो अभी अभी ऑनलाइन ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रोविंस ने इशू किया है या इस सर्विसेज को स्टार्ट किया है? तो ये भाई हमारे ऐसे काम सिंध में ही होते हैं। तो बस बगैर ड्राइविंग टेस्ट की आप ऑनलाइन को आपको लाइसेंस मिल जाएगा। एफपीएससी का नया चेयरमैन कौन है? तो ये हमारे साहब है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती साहब। कब अपॉइंटमेंट हुई थी इनकी? अक्टूबर 9 को। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है।
इस्लामिक स्कॉलर अभी-अभी किस मतलब रिसेंटली कौन से इस्लामिक स्कॉलर का दौरा हुआ पाकिस्तान का, उसका वो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पीएचडी ऑनररी डिग्री भी दी गई थी किसकी जानिब से? गवर्नर ऑफ सिंध की जानिब से। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली एससीयू का कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ पर हुआ? पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में कहाँ पर हुआ? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में कहाँ पर हुआ? जिना कन्वेंशन हॉल में। सही है। और इसमें 15 से लेकर 16 अक्टूबर तक ये था। सही है। और इसमें ये 23rd समिट था। और इसमें बेलारूस जो है ना, उसने वो जो नई एंट्रेंट था वो था। और इसमें मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आए। सही है। और 10 मेंबर एंड इसमें चाइना और रशिया के जो पीएम है ये बड़े क्या है, मोस्ट वीआईपी गेस्ट थे। इंडिया से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जयशंकर साहब, वो आए थे। तो ये बात हो गई। एंड 26th अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 26th अमेंडमेंट कब पेश किया गया था? 26th अमेंडमेंट 21 अक्टूबर को पेश किया गया। 20 अक्टूबर से वो असेंबली से पास हो, 21 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ने उसे साइन करवा के अप्रूव कर दिया। तो 21 अक्टूबर। एंड इसमें कितने क्लास थे? 27 क्लास थे। और इसकी में जो मेन अमेंडमेंट हुई है, मेन क्लास था उसमें कि सुप्रीम पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। तो इसमें क्या हो गया? इसमें 12 मेंबर हो गए। जो 12 मेंबर फिर किसको? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सेलेक्ट करेंगे, जो अभी इसने किसको सेलेक्ट किया? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। अगर ये ना होता इस तरह तो फिर हमारे साथ जो मोस्ट सीनियर जज थे वो बनते। याहिया अफरीदी साहब 3rd नंबर पर है, तो वो अभी बन गए। तो ये हो गई कुछ करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।